महाराज जी मैं वर्तमान में आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि मन स्थिर नहीं है किसी काम में, चित्त नहीं लगता। इसका कारण है मेरे बचपन में मेरे साथ मेरे करीबी संबंधियों ने कई वर्ष तक शोषण किया, फिर कुछ करीबी महिलाओं ने गलत चीजें सिखाई जिनका प्रभाव आज तक मेरे जीवन में पड़ रहा है। मुझे भोगों की इच्छा नहीं है, शरीर बिल्कुल खराब हो गया है पिछले कई वर्षों से। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया देखो, जो हो गया अगर आगे होने वाला होता उसके विषय में हम कहते जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। अब वर्तमान को पीछे की बात ले, पीछे तो समय नष्ट हो गया है। आपकी असमर्थता या आपकी प्रमाद स्थिति या आपकी कमजोरी देख करके जो शोषण वृत्ति हुई वो तो समय नष्ट हो ही गया। अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें? इसको हम राधा 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 हम अपना मंगल करें। नहीं, बिल्कुल आप छोड़ो, सब बातें पीछे की छोड़ो और प्रसन्न मुद्रा में हो। देखो आप कितनी परेशान हो, आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। लिखा है महाराज जी, सोच सोच के मतलब बार बार आंखों से आंसू आते रहते हैं। अरे घर वाले विवाह के लिए जिद करते हैं बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अब शरीर ऐसे विवाह करोगे जिस परिवार में जाओगे पूरे परिवार को परेशान कर दो। वही लिखा कह रहे कि मैं बर्बाद कर दूंगी जो भी परिवार होगा। नहीं, अभी पहले आप स्वस्थ हो, आप साल 2 साल पहले स्वस्थ होइए, आपका दिमाग स्वस्थ हो, आपकी प्रसन्न। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मतलब चिंतन के द्वारा अपने को नष्ट कर रहा है। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा है इस समय, आपका चिंतन नष्ट कर रहा है। उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। जो होना था हो गया। हमारे पूर्व के ऐसे संस्कार होंगे जिनका फल हमें भोगना, तो भोग लिया, छोड़ो। हम पीछे वाले, अगर आगे होना होता तो दूसरा सिद्धांत बताते। पीछे छोड़ो, अब प्रसन्न हो जाओ। आज से नया जीवन चालू करो आप। राधा 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 राधा, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो। राधा 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 राधा, उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न होने। और 2-3 किलोमीटर रफ्तार से चलो, सुबह सुबह शुद्ध हवा लो, थोड़ा प्राणायाम करो, पवित्र भोजन। क्या मनुष्य जीवन कैसे निपटा रहे हो आप अपने साथ गलत कर रही हैं। अब तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो तो हुआ ही, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अब अपने साथ गलत मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। आप थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा दौड़ भाग कीजिए। अच्छा, कोई कार्य कीजिए। कोई कार्य करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मानसिक स्थिति भी ठीक। अभी क्या करें महाराज जी? राधा राधा राधा, और पीछे की बात को पहले काटो और पौष्टिक आहार लो और दौड़ भाग करो, थोड़ा व्यायाम करो, ठीक है? हर समय नाम जप करो, जहां मन इधर उधर ले जाए राधा 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 राधा। अभी 1 महीना बाद हमसे बताना तुम कैसे हो। 2 किलोमीटर दौड़ो, बच्चे हो अभी अवस्था है, 2 किलोमीटर दौड़ो और सात्विक आहार पाओ, पौष्टिक आहार पाओ और व्यर्थ के चिंतन को छोड़ो। भले टीवी देखने लगो, रामायण देख लो, महाभारत, ये अंदर का चिंतन सुधारो। अंदर का चिंतन जहां बिगड़ने लगे, राधा 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 राधा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो। छोड़ो, पीछे जो हुआ छोड़ो। भगवान की माया की लीला है, उसे छोड़ो। आगे सावधान रहो, बड़ा बढ़िया जीवन हो जाएगा। बच्चा नहीं, कूड़ा जीवन हो जाएगा। हमेशा बोलते हैं मेरी आयु बहुत हो गई है और मैं बोलते कि विवाह करना है आपको। तो कितनी आयु हो गई? 30 वर्ष आयु हुई है। 1 वर्ष आप ठीक कर लो, फिर ब्याह कर लो। 1 वर्ष अपने को बिल्कुल। अभी क्या बच्चे आजकल के 30-32 में ब्याह नहीं करते। कोई बहुत आयु नहीं हो गई। पहले ये सब व्यर्थ का टेंशन छोड़ो तुम। होना होगा विवाह हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। 50 बच्चियां भजन कर रही हैं ब्रह्मचारी रह करके। आप शांति से भजन करो, बुद्धि को अपने ठीक करो। केतन जी गुजरात से। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको नियमित सुनने का अभ्यास है। आपके द्वारा दिए गए नियमों का पालन भी कर रहा हूँ। आपके बताए अनुसार साधक संजीवनी टीका स्वामी जी की और 80 अनन्यमाल ग्रंथों को पढ़ता भी हूँ। महाराज जी, वैसे तो सारे सवालों के हल मिल गए हैं महाराज जी, पर मुझे एक बार पूछना है, आप आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं। महाराज जी, दोनों में क्या अंतर है? आत्म साक्षात्कार तत्व ज्ञान के द्वारा होता है और भगवत साक्षात्कार भक्ति के द्वारा होता है। तत्व ज्ञान का मार्ग सांख्य योग से है और भक्ति मार्ग जो है ये प्रेम योग है। भगवान शंकर कहते हैं, देहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये भगवत साक्षात्कार है। जान लेओ सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसमें भगवान का सगुण साकार रूप दर्शन होता है। इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। और तत्वबोध, मैं आत्म स्वरूप हूं, न स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं। अब वो तत्व क्या है, जब साधना करे तब उसका अनुभव होता है। तो तत्व ज्ञान सांख्य योग की तरफ जाता है, भगवत साक्षात्कार भक्ति योग प्रेम योग की तरफ जाता है। बात दोनों की एक ही है। एक ज्ञान की चरम अवस्था है, एक भक्ति की चरम अवस्था प्रेम है। समझ गए आप जी? विजय जी नासिक महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवात्मा निर्लेप है, उस पर सुख दुख का निर्लेप कहाँ है? यही तो समस्या है। वो निर्लेप हो जाए तो फिर वो आत्मस्वरूप हो गया ना। जीव क्यों कहा गया? आज का सत्संग सुना था,
रिक्शे वाले को रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है ना, वो क्या रिक्शा है क्या? तो जीव एक तरह से गाली समझो उस आत्म स्वरूप को। जीव क्यों कहा गया? देहाभिमानी होने के कारण, लिप्त होने के कारण, शरीर आसक्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। यदि उसकी आसक्ति त्याग दे, निर्लेप हो जाए, वो भगवान का स्वरूप है, वो ईश्वर स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। समझ रहे हो ना? आत्म स्वरूप निर्लेप है, पर अपने स्वरूप को भूल कर जब वो देहाभिमानी हुआ, कर्ता भोक्ता बना, तभी उसे जीव कहा गया। जीव शब्द से निर्लेप नहीं है, आत्मा शब्द से निर्लेप है। शब्दों का ही तो खेल है। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाहते हो? है? बिना भजन के थोड़ी ये कोई राजा रानी की कहानी थोड़ी कि समझ जाओगे, तत्व ज्ञान है। इसे तो इसके लिए तो साधना चाहिए, भजन चाहिए, तभी समझ पाओगे। महाराज जी कह रहे हैं कि एक उपनिषद की कथा सुनी थी, आज आपने वैसे वर्णन भी किया था इसका सत्संग में। कह रहे एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, एक मीठा फल खा रहा है और दूसरा उस दो पंछी नहीं बैठे, अब गौर से सुना था, शीशा सामने रखा है, अब दो दिखाई दे रहे, शीशा हटा लो, एक है। तो जीव और परमात्मा भेद करके वर्णन किया गया माया के कारण। एक माया लिप्त दर्शन है जीव, और एक माया निर्लिप्त दर्शन है ईश्वर। तो ईश्वर और जीव दो नहीं है, बीच में माया का दर्पण रखा है, इसलिए वो जीव दिखाई दे रहा है। माया हटाओ तो ईश्वर ही ईश्वर है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझ नहीं पा रहे? बहुत कठिन है समझना। ये कोई सांसारिक बात तो है नहीं, ये अध्यात्म की बात स्पष्ट ऐसे दिखाई देती है। जो बात कही जाती है वो दिखाई देती है, ऐसे है, आपको समझे में नहीं आ रही होगी। है नाम जप करो, राधा राधा समझ में आता है, ये समझ लो, सब समझ जाओगे। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रषभान लली। बस और कुछ नहीं। ज्यादा बुद्धि लगा ले, परेशानी नहीं, पैर पकड़ लो, पार हो जाओ। बस प्यार में सुख है। बहुत जानकारी आपकी हो गई, हमारी हो गई कि आप कौन है, हम कौन है, लेकिन हमारा आपका प्यार नहीं है, तो जानकारी से फायदा क्या होगा? और हम कुछ नहीं जानते पर आपको प्यार करते हैं, तो हम दोनों बन जाएंगे। हम आपको नहीं जानते आप कौन है, हमें आप नहीं जानते कि हम कौन है, लेकिन हम दोनों प्यार करें, आपस में आसक्त हो जाएं, तो अभी हम दोनों एक बंध गए प्रेम बंधन में। तो ऐसे ही हम कौन है हमें पता नहीं, प्रभु कौन है हमें पता नहीं, पर हम प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रेमाधीन भगवान बन जाएंगे हमारे। जानकारी मात्र से तो बात बनेगी नहीं, प्रेम से बनेगी। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तभी हमारी बात बनती है। तो जैसे हम पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, अगर एक हिस्से में भगवान से प्यार कर लें तो निहाल हो जाए। जीवन बहुत बढ़िया ये है कि आप संत समागम करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप अच्छे आचरण वाले हैं, आप भगवान से प्यार करते हैं, अब बहुत बढ़िया जीवन है। नहीं तो व्यर्थ जीवन समझो, बिल्कुल बेकार जीवन समझो। जी अरुण तिवारी जी, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 वर्ष पहले भारी प्रतिकूलता में श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा। थोड़े समय में नाम जब जीवन में उतरा, भगवत मार्ग की तरफ बढ़ा और अनुकूलताएं बढ़ी। इसके बाद लगा जैसे कुछ समय बाद मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा और अनुभूतियां हो रही थी। शरीर संबंधी महाराज जी इनको बता दिया अपनी अनुभूतियों को कि बहुत अच्छा सा हो रहा है। फिर अभी सारी अनुभूतियां मतलब लोप हो गई, छुप गई, और महाराज जी पहले जैसी स्थिति आने को है। अहम बहुत हो गया था और भाव से नीचे उतर गया। भाव नहीं बन रहा बच्चा, जब तक गुरु शरणागत नहीं हुआ जाता और गुरु की कृपा के अंकुश में नहीं रह जाता, तब तक अध्यात्म को किताबें पढ़ के प्रवचन सुन के नहीं प्राप्त किया जाता। ये गुरु के चरण आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए कदम कदम पर उनका सहारा लेकर चला जाता है। नहीं तो फिर ऐसे हो तो कोई भी वेदांत पढ़ करके ब्रह्मज्ञानी हो जाए, भक्ति ग्रंथ पढ़ करके भक्त हो जाए, प्रेम की किताब पढ़कर प्रेमी हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। गुरु शरणागत तभी लिखा है। नहीं, ऐसे कहना कि मैं आपका हूं अलग बात है, पाणी ग्रहण होना एक अलग बात है, नहीं होता। ये जो अहम है ना, ये भगवत अनुभूति नहीं होने देता। तो गुरु कृपा से जब ये अहम नष्ट हो जाता है तो अनुभूति स्थायी होती चली जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। अभी बिना अंकुश के हाथी है, बिना अंकुश का हाथी है। महावत जब उसके सर पर अंकुश मारता है तब वो सही दिशा पकड़ता है। तो अहंकार हमारा बिना अंकुश का हाथी है, और उस पर अंकुश गुरुदेव का हो तो हो। अब देखो इतने सब नए नए साधक सब ग्रेजुएट ऑफिसर रैंक के सब छोड़कर बाबा जी बने। किसी का भी मन विचलित, किसी का भी अहंकार के कुछ नहीं। एक जैसे ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। अभी सब संसारिक बच्चे हैं, आर्मी में कोई प्रोफेसर, कोई ऐसे सब पढ़े लिखे। हम तो पदवी भी नहीं जानते, इतने पढ़े हैं, गुरु पदवी भी नहीं जानते। चेला पदवी त्याग कर गुरु की शरण में है। अब इनसे किसी से पूछो विचलित है क्या? किसी सब नौजवान है, नौजवान बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, किसी से किसी का कोई भी संपर्क नहीं, किसी भी तरह से कोई विचलित नहीं, कोई परेशान नहीं। क्यों? बस उनको भरोसा है
गुरु का भरोसा और गुरु की शरण में, तो क्रम बाई क्रम उनकी सब अध्यात्म उन्नति होती जा रही, विकार शांत होते चले जा रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं। हमारे संतों से पूछो कि आप महाराज जी से कभी कोई प्रश्न ही नहीं किसी के अंदर, क्योंकि उनको चलना ही नहीं है। वो तो बैठे हैं, गुरु कृपा रूपी ट्रेन में बैठे, ट्रेन लेती चली जा रही है आगे। तो कृपा का आश्रय ले लो तो अहंकार नहीं होगा कि संत कृपा से, गुरु कृपा से परमार्थ मिला। नाम जप कर रहे हो महाराज जी, पहले तो बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे कोई पापाचरण बन गया क्या? बहुत ज्यादा पापाचरण बनते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कुछ संतों के वाणी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मुख से गलत निकल जाता है। फिर तो नष्ट हो जाओगे। जब आप संतों की निंदा करोगे तो परमार्थ नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब तो परमार्थ वही नष्ट हो गया। संतों की निंदा मत करो। क्यों संतों की निंदा? मतलब सुनते हैं तो लगता है महाराज जी कुछ उनकी तरफ से गलत बोला जा रहा है, तो फिर गलत नहीं। तो भगवान ने उनको जितना विवेक दिया वो उतना बोल रहे हैं। जिनको जितना भगवान ने क्षमता दी उतना ही तो बोलेगा। तो अब ऐसा थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें। भाई कोई 4 कदम चल पाता है, कोई 100 कदम चल पाता है, कोई दौड़ लगाता है। भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी, तो 4 कदम वाला भी प्रणाम योग्य, चला तो परमार्थ में। हम तो 1 कदम नहीं चले अभी। अच्छा, सही निर्णय कोई ज्ञानी पुरुष करे कि वो गलत बोल रहा है कि सही। आप तो अज्ञानी हो, आप क्या जानो। हमें लगता है अपने में, जब तक देखो हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं और विभीषण जी से कह रहे हैं असमय अधम सखासुर मोहू पर रघुवीर। हम लोगों में कोई ज्ञान नहीं, अपने को ज्ञानी समझते हैं और संतों की बात काट रहे हैं। ठीक नहीं। पहले तुम मन वचन कर्म से ये प्रार्थना करो कि विश्व में जितने भी संत महात्मा हैं, हमसे जो गलती हो जाने अनजाने में क्षमा करें, ठीक है। और आज के बाद नाम शुरू करो और जो गंदी बात है उसको त्याग दो। गंदी बात करने वाला कभी अध्यात्म का पथिक नहीं होता है। पहले गंदी बात त्यागिए, अच्छे बच्चे बनिए। और ये त्यागने की सामर्थ्य राधा नाम में है। आप राधा 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 जपते रहे और जो अनुभूति हो, जो अच्छा लगे, जो अनुकूलता आवे, उससे भगवान की कृपा मनाओ। अपना पुरुषार्थ नहीं, भगवान की कृपा। महाराज जी, पहले बीच में राधा नाम बहुत अच्छा। छोड़ो, अब जो कह रहे हैं कल के समय को आज वर्तमान नष्ट मत करो। कल जो गया वो तो बीत गया। अब इस सेकंड को संभालो। राधा राधा राधा, वर्तमान को मंगल में करो, ठीक है। कृष्णा चौधरी जी आगरा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमें निंदा होने से ज्यादा विचलित होना चाहिए या फिर प्रशंसा होने से? क्योंकि जब भी इस शरीर की प्रशंसा होती है तो मन में बहुत घबराहट होने लगती है, कहीं ये प्रशंसा मेरे अहम को पुष्ट ना कर दे, मेरे अंदर कोई विकार ना पैदा कर दे। निंदा होने में तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। निंदा से मैं अपने को नहीं फंसना। अपनी जब निंदा होती तो अपने पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है। जब अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा लगे तो जान लो अब हम फंस जाएंगे। सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भर सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे। श्री राधा मुरलीधर प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करे। समझ रहे हो? भजन तभी परिपक्व होता है जब सम्मान मिले। जैसे कोई इतना प्रणाम करा तो अपना सम्मान हो रहा है, ऐसा न मान लो आपको कोई कह रहा है कि राधे राधे आप तो बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत आपकी बुद्धि जानी चाहिए मैं तो बहुत निकृष्ट हूँ। अगर मेरे में कुछ अच्छाई है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से ये प्रणाम गुरु जी को पहुंचे। अपने स्वीकार नहीं करते जी। मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए। मैं बहुत विचलित रहता हूँ और बस आप चाहिए। हम यही नहीं समझ पाते कि विचलित क्यों रहते हो। अरे यार, जीवन आनंद के लिए मिला, विचलित होने के लिए क्यों मिला? किस बात से विचलित हो? इस बात से कि मुझे आपके चरणों में आना है बस पूरी तरीके से। हाँ, तो ये विचलता थोड़ी हुई है, तो भगवान के मार्ग के अग्रसर बनने के लिए आनंद की बात है। चरणों का तात्पर्य हमारी बात को मानना। संतों के चरणों में रहने का मतलब जानते हो क्या होता है? हमारी बात को मानना। अगर ये हमारी बात को ना माने तो पास रहते हुए भी हमारे पास नहीं है। आप हमारी बात मान लो तो 1000 कोस दूर रहते हुए भी आप हमारे पास हो। खुद अनुभव करोगे, आप देख लेना। हम अपने प्राण त्यागों में, लेकिन आपकी बात को कभी। हाँ, बस भगवान कृपा करें, आपको सामर्थ्य दे कि आप अच्छे बच्चे बनो, अच्छे आचरण वाले बनो। कहीं चूक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। दौड़ने वाला ही गिरता है, समझ रहे? फिर उठे, फिर दौड़ लगा दी। इसमें बहुत खुले दिमाग का आदमी चाहिए। परमार्थ में एकदम संकीर्णता दिमाग की नहीं। अरे अब हमसे ऐसा हो गया तो हो गया। अरे भाई, परमार्थ के पथिक हैं, फिसल गए, अब अगली बार से हम और सावधान रहेंगे, आगे नहीं फिसले। फिर फिसल गए, फिर नहीं फिसलेंगे। हम 1000 बार फिसलेंगे तो 1000 बार उठ के दौड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि भीष्म प्रतिज्ञा है कि आज के बाद नहीं तो भी नहीं हो। हम लोग भीष्म थोड़ी। महाराज जी, कल एक साधक आए थे, कह रहे अभी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, गलती हो गई और मेरे को बहुत क्लेश हो रहा है, सब भजन छूट गया। तो महाराज जी वही जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ मतलब नियम ले लेते हैं, फिर वो दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेते हैं, फिर बाद में नहीं, प्रतिज्ञा नहीं चलेगी जब तक भजन परिपक्व नहीं होगा। समझो, हम कहते हैं आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भजन की स्थिति वो है नहीं, तो फिर हम फिसल जाएंगे ना। अच्छा, किसकी माया है? अरे गहरे की माया है क्या? भगवान की तो माया है। और हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? उन्हीं की कर रहे हैं। तो जितनी भक्ति में शक्ति है उतनी माया में भी शक्ति है। अगर हम नाम जप करके माया पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पूरी लात मारेगी।
गिराने की कोशिश करेगी, और गिरते हैं, बड़े बड़े गिरते हैं, और गिर के ही पट्टा बनते हैं। पहलवान एक ही बात में थोड़ी बन जाता है, 10 बार परास्त होता है तब वो जाके पहलवान बनता है। तो इसमें हारने के विषय में उद्विग्न नहीं होना कि यार अब फेल हो गए, आप कैसे चले, फिर हम नियम लेते हैं, फिर चलते हैं। 20 दिन चले फिर नियम लेते हैं, अब 30 दिन चले फिर नियम लेते हैं, अब 40 दिन चले, तो धीरे धीरे एक दिन हम पार हो जाएंगे। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके लिए मैं क्या करूँ, मैं उनको ये बताता हूँ, जैसे मार्ग से वो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते तो मैं उनको राधा नाम की बोलता हाँ, हूँ, बढ़िया। क्या राधा नाम बढ़िया। जपो, ज्यादा से ज्यादा जपो, तो बदलाव भी आता है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते हैं तो बड़ा अंदर से कोई बात नहीं, ना करते हो तो उनको भी भगवान का स्वरूप समझ के प्रणाम करो। उद्विग्न देखो, उत्तम साधक वो है हर परिस्थिति में प्रसन्नता खोज ले। मनुष्य जीवन उदास, खिन्न, निराश, इसके लिए हर परिस्थिति में अपने जीने का ढंग ऐसा बना ले, प्रसन्न आत्मा, हर समय आनंदित रहे। मतलब 4 बच्चे हैं, वो नाम जप नहीं करते, दुष्ट हैं, तो आपको सोचना है भगवान ने इनको ऐसा स्वभाव बनाया, आनंदित रहो, हम तुम्हें भगवान मान के ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही प्यार करेंगे। हमको दोष दर्शन करके क्लिष्ट होना, अशांत होना, ये सब है। बढ़िया उपदेश कर दे, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हम उसमें कोई कमी नहीं रख रहे, इसके बाद फेल हो जाओ तुम्हारे भाग्य, पास हो जाओ तुम्हारे भाग्य, वो मस्त रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो भी आ जाए, इसमें बहुत कृपा है श्री जी के नाम में। वो हाँ, पर सब लोग थोड़ी आ सकते हैं, सब भगत थोड़ी बन जाएंगे, अलग अलग है नहीं? हर मस्ती में रहना चाहिए। जैसे शराबी है, उसका शराब छूट जाए, बढ़िया आदमी हो गया कि नहीं हो गया? हिंसक आदमी, उसकी हिंसा छूट जाए, बढ़िया आदमी। तो कब छूटेगा? जब हम प्यार करेंगे, जब उससे दोस्ती करेंगे, फिर प्यार के बल पर हम उससे कहें यार शराब छोड़ दो, उसको लगेगा यार आजीवन के लिए हम छोड़ दें, क्योंकि ऐसे संत हमको अपना दोस्त कहते हैं, छूट जाएगा। प्यार से कुछ भी हो सकता है, और सब में भगवान है, ये बात ध्यान रखनी है। क्रियाएं अलग अलग हैं, जैसे हीटर अग्नि दे रहा है, ताप दे रहा है, ये हवा दे रहा है, ये शीतलता दे रहा है, फ्रिज शीतल कर देता है, पर बिजली तो एक है ना। बिजली देखने वाला इन क्रियाओं को देख करके भ्रमित नहीं होगा कि यार बिजली तो ठंडी होती है, गर्म कैसे कर देगी? नहीं, वो हीटर में जाएगी तो गर्म कर देगी। ऐसे ही परमात्मा भाव सब में है। वो राक्षसी प्रवृत्ति में जाएगा तो गंदी बातें होने लगेंगी, अच्छी प्रवृत्ति में जाएगा तो अच्छी बातें, लेकिन पावर परमात्मा का वो एक है। संत जन पावर देखते हैं, सब में भगवान विराजमान है। एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट हैं, पापी हैं, क्रूर हैं, उनमें भी मेरा भगवान छुपा हुआ है। मुझे भगवान देखना है, क्रूर पापी नहीं देखना है। जी रोमा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी जीवात्मा यहाँ जीवात्मा देह धारण करती है तो हमारी जीवात्मा नहीं पता, आप अलग हो गए और जीवात्मा अलग हो गई ना, ऐसा नहीं है। आपका देह, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव ये अलग है, आप जीवात्मा है ना? आप प्रश्न कर। जीवात्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर आती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं? प्रारब्ध तो नहीं कटेंगे, जो प्रारब्ध रूप में आ गए, क्योंकि आप लोग कितना भजन करेंगे, संत महात्मा तो रात दिन लगे रहते हैं। बड़े बड़े संतों को देखो, भोगना पड़ता है नहीं? बड़े बड़े संतों को देखो, अब किसी का कैंसर है, किसी के दिल की बीमारी है नहीं? बड़े बड़े संतों को, तो उनके भजन को क्या कहो, तो भजन ही स्वरूप है। दिन रात भजन करते हैं, फिर भी शरीर का भोग उनको भोग, तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो नए कर्म है ये निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की आंतों में कैंसर था, स्वामी राम सुखदास जी के ब्रह्मरंध्र में था। बहुत संतों के जीवन देखे गए जिनमें बड़ी भयंकर पीड़ा युक्त रोग पाए गए, और महान भजनानंदी सिद्ध संत। तो हमें लगता है कि प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोग कर ही करती है। महाराज जी, अगर वो अंदर संकल्प ले नहीं सकता। जो मिटाने लायक हो जाते हैं वो संकल्प नहीं लेते, और जो संकल्प लेते हैं वो उसे मिटता नहीं। दोनों बात समझो। इतना नाम रूपी भजन हो गया कि उनको लगता है कि शरीर को, जैसे सांप पुरानी केचुल पर कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे संत जन शरीर से प्रेम नहीं करते, तो उसके मिटाने की कोई बात सोचते नहीं। और जो मिटाने की बात सोचते हैं उनके पास वो धन नहीं होता उतना नाम रूपी कि उसे मिटा दे। जब आप लोग सोचो कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। अब भजन नई खेती है और पुराना प्रारब्ध आया है तो वो भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हिम्मत करके भोग लेना चाहिए और खूब भजन करना। भजन भोगने की सामर्थ्य देगा, भजन मिटाएगा तो नहीं प्रारब्ध को, भजन प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे हमारी दोनों किडनी फेल हैं, तो देखो भजन ने क्या किया, मांगते खाते थे, भला हम क्या कर सकते। ये भजन का श्री जी का प्रताप कि हर व्यवस्था ऐसी है, मतलब व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं। जो शब्द कहें कि व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं, तो किसके बल से? भगवान के। प्रारब्ध नहीं मिटाया, व्यवस्था कर दी।
अच्छा, ऐसी स्थिति में भी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। प्रारब्ध इतना बुरा और कर्म इतना अच्छा करवा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं अगर मिटने वाली बात होती तो डायलिसिस कराने की जरूरत क्या थी, इसे मिटा दिया जाता। तो हमें लगता है कि ये जो लोगों को भ्रम में फंसाते कि छूछा करके, जंतुर बांध करके, राख वाख दे के हम किसी का तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, बिल्कुल झूठी बात है। कौन काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे अस्पताल गए हम, हमें कोई पीड़ा है, हम ठीक हो गए, तो औषधि प्रायश्चित हुआ, ऑपरेशन प्रायश्चित हुआ, पैसा लगा, उससे प्रायश्चित हुआ, वो ठीक हो गया। तो हमें लगता है प्रारब्ध भोग लेना चाहिए और नाम जप को भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा आगे अच्छा होगा। अब हमारा जो आगे होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, ये जो प्रारब्ध है ये ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ, पर उसके लिए दोनों सर भाई जी महाराज ने, हाँ, उसके लिए दोनों क्या है कि जैसे एक बार हमने देखा तो मोबाइल में एक सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम, दोनों समान, तो फिर हो सकता है। तो समान मिलना मुश्किल होता है, हमारी ही स्थिति का समान हो तब हम ट्रांसफर, और वो भी चाहे तो, दोनों चाहें तो फिर ऐसा हो सकता है। पर उस समान स्थिति, जैसे राधा बाबा भाई जी दोनों समान स्थिति के महापुरुष थे, तो उन्होंने घसीट लिया राधा बाबा के प्रारब्ध को, अपने पर भाई जी को वही रोग हुआ जो राधा बाबा को होना था। तो हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल है, एक कक्षा के मिलना, एक समान मिलना बड़ा कठिन, एक स्थिति के मिलना, तभी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे तो हर जीवों का लिया ही जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुष जो है ना, जहाँ कोई रोया बड़ा परेशान है तो उसकी समस्या अपने ऊपर ले ली और कहा भी नहीं, चलो चलो जाओ जाओ, ऐसे कह दिया और उसका प्रारब्ध ले लिया। अत्यंत दया होने के कारण वो तत्काल बीमार हो गए, अपने कष्ट को सहकर उसके प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। पर प्रारब्ध भोगना पड़ता है। एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, रोज राधा कुंड की सफाई करते थे और भगवान नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और संत सेवा करते थे। तो एक दिन एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके भजन करते समय आया कमरे में। तो पहली बात तो इस बात से कि दरवाजा बंद है, आया कैसे? तो उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूं। बोले किस रूप में? बोले 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में। तो उनका हमारे पास इतना समय नहीं कि 12 वर्ष हम गलित कुष्ठ लेके बैठे, हमें परिक्रमा देनी होती है, राधा कुंड की सफाई, संतों की सेवा। ये साधारण लोगों से प्रारब्ध पूछेगा क्या? वो तो चढ़ बैठेगा। हटा दिया कि नहीं, हम तुम्हें स्वीकार करते, 12 वर्ष का प्रारब्ध नहीं। फिर दूसरे दिन भजन के समय आए, उन्होंने कहा 6 वर्ष दिन रात